क्या आपके फादर का कोई बिजनेस है और आप उसे टेक ओवर करना चाहते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि अगर आपका कोई मॉल होता तो आप बहुत अमीर होते, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस होता तो बहुत अमीर होते, या बहुत सारे ज्वेलरी के स्टोर्स होते तो बहुत अमीर होते? अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सब बिजनेसेस रन करने के लिए आपको पहले ही अमीर होना होता है। उसके बाद शायद आप ये बिजनेसेस अच्छे से रन कर पाएँ। ऐसा क्यों है और कैसे हम एक अमीर होने वाला बिजनेस रन कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम करण एंड आपके पैशंस को कन्वीनियंटली प्रोफेशन में बदलना हमारा मिशन है। इस वीडियो में टुडे आई विल ब्रेक द जनरल परसेप्शन एंड गिव अ डिटेल्ड एनालिसिस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एंड कंसल्टेंट्स ऑन हाउ यू शुड रन योर फैमिली बिजनेस एंड हाउ टू स्टार्ट एंड ग्रो अ बिजनेस। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हमारे नेबरहुड करियाना स्टोर की। आपने भी अपने घरों के आसपास देखे होंगे कुछ करियाना स्टोर्स जो नॉर्मल यूज़ की आइटम्स आपको सप्लाई करते हैं। हम इनको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये क्यों इतने सालों से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फाइनेंस एंड फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव एज वेल। पहले देख लेते हैं फाइनेंस पर्सपेक्टिव से कि इस शॉप की ग्रोथ कैसी है। मान लीजिए शॉप का प्रॉफिट मार्जिन है 10% और वो साल का 30 लाख रुपीज़ का सेल करता है, तो रफली साल का वो 3 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न करेगा। नाउ टू क्वालिफाई एज अ गुड बिजनेस दिस रिटर्न शुड बी रफली 12 to 15%, क्योंकि अगर इतना भी रिटर्न नहीं आया तो ये तो हमारी निफ्टी की कंपनीज से अच्छा नहीं है, और निफ्टी की कंपनीज कैन बी ट्रीटेड एज बेंचमार्क्स जिनका रिटर्न 12 से 15% के बीच में रहता है। तो अब ये कैसे चेक करें कि ये बिज़नेस क्या 12 से 15% तक ग्रो कर पाएगा? इसके लिए हमें बिज़नेस पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है। बिज़नेस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि क्या ये 12 से 15% की ग्रोथ किराना शॉप के लिए पॉसिबल है, क्योंकि किराना शॉप का प्रॉफिट मार्जिन फिक्स कर दिया है हमने, इसलिए प्रॉफिट्स इंक्रीज़ करने के 3 ही तरीके हैं। पहला है इंक्रीज इन नंबर ऑफ कस्टमर्स। अब किराना शॉप के कस्टमर्स एक लोकेलिटी में लिमिटेड होते हैं। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपके नेबरहुड वाली किराना शॉप में कोई कस्टमर 10 किलोमीटर दूर से आएगा चीज़ें परचेज़ करने। तो आज जो आपके लोकेलिटी के लोग हैं वही जनरली वहाँ पे परचेज़ करेंगे और वो नंबर फिक्स ही रहता है। इनफैक्ट टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में ये नंबर डिक्रीज़ भी हो सकता है, क्योंकि पीपल टेंड टू माइग्रेट आउट ऑफ दीज सिटीज़। तो जनरली नंबर ऑफ कस्टमर्स इज़ नॉट गोइंग टू इंक्रीज फॉर किराना शॉप्स, और ये तरीका तो नहीं हो सकता प्रॉफिट इंक्रीज करने का। सेकंड तरीका है प्रॉफिट इंक्रीज करने का इंक्रीज इन मार्केट शेयर। तो मार्केट शेयर भी शॉप का फिक्स ही रहेगा, क्योंकि उसके आसपास की कंपेटिटिव शॉप्स भी वहीं रहेंगी। अनलेस कोई शॉप आउट ऑफ बिजनेस हो जाती है, उस केस में मार्केट शेयर थोड़ा बढ़ सकता है, बट अंडर नॉर्मल कंडीशंस these kirana shops will have fairly the same market share that they usually have. Third way is to increase the customer basket value. इसका मतलब है कि जो कस्टमर्स पहले एक शॉप से परचेज कर रहे थे, वही कस्टमर उस शॉप से ज़्यादा चीज़ें परचेज करे या ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट्स परचेज करे। जो अभी मैंने 3 वेज बताए हैं प्रॉफिट्स इंक्रीज करने के, वो तीनों किराना शॉप के कंट्रोल के बाहर हैं। अगर उसे अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज करने हैं तो वो तभी होगा जब वो अपनी मार्केट एक्सपैंड कर ले, एक होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, या फिर वो एक डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लेकर आ जाए जो वो पहले नहीं बेच रहा। तो ये जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं या ज्वेलरी शॉप वाले हैं या जो पेट्रोल पंप वाले हैं, ये इतने अमीर कैसे हो गए? ये अमीर हुए क्योंकि दीज गाइज एंटर्ड इनटू द बिजनेस व्हेन द कंपटीशन वाज वेरी लो। इंडिया में 1991 के पहले बिजनेस करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि काफ़ी अप्रूवल्स और लाइसेंसेस चाहिए होते थे। इसकी वजह से ज़्यादा लोग एंटर नहीं करते थे। जिन लोगों ने उस टाइम पे एंट्री ले ली, उन्होंने ओवर द ईयर्स वेल्थ अकोमुलेट करी और वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए। दे वर नॉट रिच व्हेन दे स्टार्टेड, बट देयर किड्स वर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। तो आप ये सोच रहे होंगे कि कन्वेंशनल बिजनेस वाले अमीर कैसे हैं। लेट्स से एक ज्वेलरी शॉप की एग्जांपल लेते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट आता है 20 से 25 करोड़। तो अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च इनमें प्रॉफिट मार्जिन रफली 5 to 8% का होगा। अब 5 to 8% का प्रॉफिट मार्जिन इज़ नॉट अ ग्रेट प्रॉफिट मार्जिन, इट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड प्रॉफिट मार्जिन, बट फिर भी बिकॉज द इन्वेस्टमेंट इज़ 25 करोड़, यू कैन रफली मेक 2 करोड़ पर ईयर, एंड ऑटोमेटिकली इस बिज़नेस का ओनर तो अमीर ही होगा। अब कंस्ट्रक्शन और पेट्रोल पंप की बात करें तो अगर आप ये स्टार्ट कर देते हैं आज की डेट में, तो आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा, किसी से बोरो करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपके इंटरेस्ट रेट बहुत लो नहीं है और अगर आपकी टर्नओवर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये बिज़नेस करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है आज की डेट में। तो आपको समझ आ गया होगा कि अपने बिज़नेस को स्टार्ट और ग्रो करने के लिए यू नीड बोथ बिजनेस एंड फाइनेंशियल नॉलेज। अभी की रिमेनिंग वीडियो में आई विल टॉक अबाउट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, और इससे आपको काफ़ी हेल्प होगा कंपनीज़ के स्टॉक्स को भी इवैल्यूएट करने का, तो प्लीज़ फॉलो अलॉन्ग। पहला एस्पेक्ट है आइडेंटिफाइंग एन अपॉर्चुनिटी का। एक बिज़नेस में एंटर करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होता है कि वो सही अपॉर्चुनिटी है या नहीं है।
मैं इसके लिए सिर्फ कन्वेंशनल बिजनेसेस की बात करूँगा, स्टार्टअप्स की बात नहीं करूँगा। तो आपको ये देखना होगा कि जो इंडस्ट्री आप इवैल्यूएट कर रहे हैं वो रीसेंट हो, 1 से 3 साल पुरानी हो और इसमें आगे बहुत सारा डेवलपमेंट का स्कोप हो। जैसे कि इंडिया में ईवी इंडस्ट्री है। ईवी इंडस्ट्रीज़ अब बस स्टार्ट ही हुई है और ये इसको मैच्योर होते होते कुछ 5 से 10 साल लग जाएंगे। तो इसीलिए अभी करेक्ट टाइम है ईवी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने का और अपना फ्यूचर एक तरह से सिक्योर करने का विद दिस इन्वेस्टमेंट। अमेरिका में भी ईवी इंडस्ट्री को पिकअप करने में काफ़ी टाइम लगा था। इवन विद अ लॉट ऑफ पुश फ्रॉम इलॉन मस्क इट डिड नॉट एक्सेलरेट अ लॉट। तो इसीलिए कोई भी इंडस्ट्री जब स्टार्टिंग में होती है उसको पुश मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, बट दिस इज़ द पीरियड व्हेन यू हैव टू वेट एंड वॉच एंड इवैल्यूएट वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट इन इट और नॉट। जनरली स्टार्टिंग का लाइफ साइकिल में जो कुछ स्टार्टिंग के साल होते हैं वो R&D वाले होते हैं, वेयर पीपल आर ट्राइंग द प्रोडक्ट्स एंड सीइंग व्हाट इज़ द बेस्ट फिट। इस टाइम पे मॉनिटर करने का टाइम रहता है क्योंकि यहाँ पे रिटर्न काफ़ी लो होते हैं। बट एज सुन एज यू फील लाइक इट्स द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, देन यू शुड थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन दीज कंपनीज और स्टार्टिंग अ बिजनेस इन दिस सेक्टर। अब इस टाइप के सेक्टर में जैसे कि एक ईवी का सेक्टर है, इसमें डायरेक्टली एक अपना ईवी स्टार्ट कर देना एक बहुत बड़ी चीज़ लगती है लोगों को, बट यू कैन ऑलवेज इन्वेस्ट इन सेकेंड ऑर्डर बिजनेसेस। इस सेकेंड ऑर्डर बिजनेस का एग्जांपल देने के लिए मैं आपको कैलिफोर्निया के गोल्ड रश की बात सुनाता हूँ। जो कैलिफोर्निया का गोल्ड रश था जिसमें कैलिफोर्निया में गोल्ड डिस्कवर हुआ था, उस टाइम पे आपको क्या लगता है कि कौन लोग सबसे ज़्यादा रिच हुए थे? क्या वो गोल्ड डिगर थे? नहीं, वो लोग सबसे ज़्यादा रिच हुए हु वर मैन्युफैक्चरिंग हार्डवेयर और टूल्स फॉर माइनिंग गोल्ड। तो इनफैक्ट दे वर नॉट इन्वॉल्व इन माइनिंग द गोल्ड एट ऑल, दे जस्ट सॉ एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस टूल्स फॉर माइनिंग गोल्ड। ऐसे ही ईवी के केस में आपको कोई ईवी की व्हीकल नहीं बनानी है। यू माइट इन्वेस्ट इन ईवी चार्जिंग स्टेशन और इन lithium ion battery stores or something like that. These kind of businesses have a potential of becoming great businesses 5 to 10 years from now. बट उसमें इन्वेस्टमेंट और प्लान अभी ही करना पड़ेगा। सेकेंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट है एनुअल रिटर्न्स एंड ग्रोथ का। अब एक इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट और मेजर पार्ट होता है 8 से 10 साल का पार्ट, जिसमें वो हाई पेस पे ग्रो करती है और इट इज़ वाइडली अडॉप्टेड इन द सोसाइटी। इस केस में रिटर्न्स एनीवेयर बिटवीन 15 to 25% हो सकती हैं एंड इस टाइम पे इन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना और इन बिजनेसेस को रन करना काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है। तो ऐसे केस में आपको बस इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए एंड यू शुड डू योर बेस्ट। एंड हाउ डू यू डू योर बेस्ट, इसके लिए हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे ग्रो करें बिजनेस को। थर्ड फाइनेंशियल एस्पेक्ट है मार्केट रिस्क का। जिस भी प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं आपको उसका मार्केट रिस्क देख कर चलना पड़ेगा। जैसे कि रिसेशन या क्राइसिस के टाइम पे लोग जनरली नए बिजनेसेस को स्टार्ट करना प्रेफर नहीं करते, बट ऐसे टाइम पे भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो इम्यून रहते हैं। फॉर एग्जांपल नेसेसिटी गुड्स जैसे कि हाउस होल्ड आइटम्स या ग्रोसरीज जो कि फर्म्स लाइक P&G एंड HUL सेल करती हैं, या फिर सिन गुड्स लाइक अल्कोहल एंड सिगरेट्स। ये बिल्कुल इम्यून होती हैं मार्केट की फ्लक्चुएशंस को, क्योंकि इनकी डिमांड हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है और ये कभी कम नहीं होती। सिमिलरली प्रीमियम गुड्स जैसे कि फरारीज या स्विस वॉचेस या प्रीमियम बैग्स, इन सब की डिमांड भी कांस्टेंट ही रहती है, बिकॉज ऑल दीज पीपल हु बाय दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट रियली बॉदर्ड अबाउट देयर प्राइस। लास्ट एस्पेक्ट इज स्टेडी स्टेट एंड डाइवर्सिफिकेशन। कोई भी इंडस्ट्री अपनी लाइफ साइकिल की लास्ट स्टेज में होती है जब उसके 10 से 15 साल हो जाते हैं एंड इट इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी बेयर मिनिमम पेस एट मैक्स एट GDP ग्रोथ रेट। इस केस में इट्स टाइम to go back to step 1 and look for a new opportunity and enter a new business. यही रीज़न है जिसकी वजह से रिलायंस जैसी कंपनी ने भी पॉलिएस्टर मेकिंग से लेके पेट्रोलियम, एंटरटेनमेंट, टेलीकॉम, पावर डिस्ट्रीब्यूशन हर सेक्टर में डाइवर्सिफाई किया, बिकॉज इट्स कोर बिजनेसेस वर गेटिंग मैच्योर ओवर टाइम। शार्क टैंक तो देख ही रहे हैं सब आजकल। लेट्स सी कि अगले शार्क टैंक में किस किस का बिजनेस दिखता है। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल बी बैक। दिस इज करण साइनिंग ऑफ।